बीजेपी को यूपी में जोर का झटका धीरे से लगा है और 2019 में 50% वोट शेयर हासिल करने वाली बीजेपी ने औसत प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 33 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सपा ने 37 सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया। इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस को भी 5 सीटों का फायदा हुआ और पार्टी 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई। यानी इंडिया अलायंस 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी को बहुमत न मिलने की सबसे बड़ी वजह यूपी में मिली बड़ी हार है। भले ही यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में कोई कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन इस बार इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। इंडिया अलायंस ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, जिसके चलते यूपी में पूरी कहानी बदल गई। बीजेपी ने जहां ज्यादातर मौजूदा सांसदों पर दाव लगाया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। वहीं सपा ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर टिकट बांटे, जिसका सपा को फायदा मिला। वहीं बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलने का भरोसा था, लेकिन बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं मिल सका, जिसकी बानगी अयोध्या में देखने को मिली, जहां बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। लोकसभा चुनाव में नतीजे इसलिए भी चौंकाने वाले रहे क्योंकि मायावती फैक्टर इस बार के लोकसभा चुनाव में नाकामयाब रहा। बीएसपी की हार से इंडी ब्लॉक को फायदा होता दिखा। बड़े पैमाने पर दलितों ने इस बार इंडिया अलायंस पर दाव खेला, जिसके चलते बीजेपी के सारे जतन धरे के धरे रह गए। साथ ही कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी खूब वोट पड़े, जिसका फायदा इंडिया अलायंस को मिला। साथ ही यूपी के किसानों ने एमएसपी के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट किया। बीजेपी जहां मानकर चल रही थी कि वो कम से कम पिछली बार का प्रदर्शन दोहराएगी, लेकिन उसके कोर वोट बैंक में मोदी को लेकर गुस्सा भले ही नहीं था, लेकिन उदासीनता जरूर थी, जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी का विजय रथ रुक गया। फ्री राशन पाने वाले लोग अपने बच्चों की नौकरी को लेकर चिंतित दिखाई दिए, जिसके चलते ऐसे लोगों ने खुलकर इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया। पेपर लीक को इंडी गठबंधन ने मुद्दा बनाया, जिसके आगे पूरी बीजेपी बेबस नजर आई। वहीं यूपी में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की नाराजगी को भी माना जा रहा है। जब ऐसी खबरें आने लगी कि सीएम योगी को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, इस वजह से भी यूपी में बीजेपी का वोटर नाराज नजर आया और वो अपनी ही पार्टी को वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। इसके साथ ही राजपूत वोटरों की नाराजगी के चलते भी बीजेपी पूरे चुनाव में घिरी नजर आई, जिसका खामियाजा राजस्थान और यूपी में बीजेपी को उठाना पड़ा। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। ऐसे में यूपी में अगली लड़ाई 2027 में होगी, जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।